सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज डे 99, जिसमें हम बात करेंगे कि आज हमने किस तरीके से ट्रेड किया और हमने किस लॉजिक के साथ यानी कि ट्रेड में एंटर हुआ, और ये भी बताएंगे कि मैंने किस स्ट्रेटेजी का यूज करके यानी कि ट्रेड में एंटर हुए। तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पे, यानी कि इंडेक्स चार्ट पे देखते हैं कि किस तरीके से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले यानी कि मार्केट, यानी कि आप देख सकते हो कहाँ से गिर रहा है मार्केट, यानी कि 19,575 से गिरते गिरते यानी कि 19,000 यानी कि 67 पे आ चुका है। यानी कि इसका क्या था, यानी कि नेगेटिव व्यू था इस दिन, यानी कि आई थिंक यानी कि फ्राइडे वाले दिन यानी कि मैंने ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि उस दिन कुछ काम था, यानी कि उस काम के कारण यानी कि मैं ट्रेड नहीं ले पाया था। शायद फ्राइडे ही था, पता नहीं कौन सा डे था, याद नहीं, बट यानी कि उस दिन यानी कि मैं ट्रेड नहीं ले पाया था। इसके बाद यानी कि मार्केट एक रेंज में था, जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट आया उसमें एक यानी कि हमें ट्रेड देखने को मिला। इससे अच्छा जो परफॉर्म करा था उसने बैंक निफ्टी में करा था। बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखाऊंगा कि किस तरीके से यानी कि रेंज का ब्रेकआउट आया। तो आज का हमारा ट्रेड का यानी कि लॉजिक सिंपल था कि मार्केट यानी कि सुबह से गिर रहा था, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हो कि यानी कि कहाँ से गिर रहा था मार्केट। पहले ओपन कहाँ से हुआ मार्केट, यानी कि थोड़ा सा गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होने के बाद यानी कि स्लो डाउन यानी कि नीचे आना। यहाँ पर यानी कि मार्केट को क्या चाहिए था, एक रिटेस्ट चाहिए था। मार्केट ने रिटेस्ट करा, फिर नीचे आया। यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करने लगा, मैंने यहीं पे एंट्री बनाई पुट साइड पे। बट हमारे यानी कि यहाँ पे आगे बताता हूँ, यानी कि हमारा टारगेट हिट हुआ या स्टॉप लॉस हिट हुआ वो भी मैं बताऊंगा। फिर यहाँ पे थोड़ा रेंज बाउंड बना के यानी कि मार्केट यानी कि प्राइस हमारा ऊपर चला गया। अब यहाँ पे मेरा लॉजिक ये था अगर आप मेरा यहाँ पे लॉजिक था यानी कि 9 AM लॉजिक। अब कैसे, यानी कि बहुत दूर था। अगर जिसने भी 9 AM को यूज किया होगा यानी कि यहाँ पे ट्रेड मिला होगा तो कितना शानदार ट्रेड मिला होगा आप देख सकते हो, ठीक है। बट मैं 9 AM यूज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज 9 AM में कुछ टाइम डिके यानी कि टाइम का भी प्रॉब्लम है। जैसे यानी कि जब पिछले दिन यानी कि हमारा जो ट्रेड हुआ था यानी कि दशहरे से पहले, तब हमारा 9 AM मिलना यानी कि बहुत मुश्किल था। बिकॉज 9 AM हमें कहाँ मिला, 9 AM हमें इस रेंज के आसपास कहीं नहीं मिला, उससे पहले मिला था। बट हमने ट्रेड नहीं लिया और आज भी हमने 9 AM के गैप पे ट्रेड नहीं किया। बट हमने जो ट्रेड का ब्रेकआउट का यानी कि किस स्ट्रेटेजी का यूज किया, यानी कि यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार दिख रहा होगा। ये शूटिंग स्टार यानी कि अगर ये प्राइस ऊपर चला जाता, यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर चला जाता तो मैं बाइंग की तरफ जा सकता था। बट यहाँ से मैं सेलिंग प्रेशर के लिए यानी कि एक तरीके से मैं मान सकता हूँ कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बट इस कैंडल ने यानी कि मेरा वर्क खराब करता है। बिकॉज क्यों, इस कैंडल ने क्या करा कि कैंडल तो अच्छी खासी बनी, बिग बार तो बनी, बट इसमें ये बिग आ गई। अब ये बिग के कारण यानी कि मेरे को कंफर्मेशन नहीं मिल पाया। मेरे को एक कंफर्मेशन चाहिए था ग्रीन कैंडल का। अब यहाँ पे मेरे को ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन दिखा, फिर मैंने यहाँ पे यानी कि पुट साइड के लिए यानी कि एक एंट्री बनाने का सोचा। बट इसमें यानी कि हमारा क्या होता था, यानी कि एसएल हिट हो जाता है। अब वो एसएल हिट कैसे हुआ वो मैं आपको इंडेक्स चार्ट पे नहीं, प्रीमियम चार्ट पे दिखाता हूँ, एक मिनट। अब प्रीमियम चार्ट भी इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम चार्ट देखो, मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और इसमें मैंने दूसरा कंफर्मेशन जो मैंने दिया था वो मेरा 9 AM सेटअप है, जिसके अंदर क्या चाहिए होता है, मैं यहाँ पे क्या चाहिए होता है कि क्लोजिंग चाहिए होते हैं 9 AM के ऊपर क्लोजिंग, वो भी बिना विक के। तो हमें यहाँ पे बिना विक के यानी कि क्लोजिंग मिली और हम एंटर हुए। और आप जैसे कि देख सकते हो एक मूव हमें ये देखने को मिला, बट ये हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि फास्ट मूव होता है स्कैल्पिंग के अंदर। लेकिन इसके बाद यानी कि मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज करने को सोचा, यानी कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको आना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम को आने के बाद यानी कि आपको क्या देखना है कि 5 AM नहीं 9 AM के ऊपर यानी कि हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग चाहिए। किसकी चाहिए, यानी कि हमें क्लोजिंग किसकी चाहिए, इस कैंडल की चाहिए जिसके ऊपर यानी कि विक नहीं होती, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बिना विक की कैंडल तो मिली, लेकिन ये है भी एक बिग ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे हमें क्या हुआ, यानी कि पहले एसएल हिट हुआ, फिर हमें टारगेट देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हो एसएल भी हमारा 8 पॉइंट्स का था, बट मैं जल्दी एग्जिट हो गया था। इस कैंडल पे ये थोड़ा ऊपर गया तब मैं एग्जिट हो चुका था, ठीक है। एसएल हिट हो चुका था, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद यानी कि हमारा दूसरा प्लान था यानी कि एक और ट्रेड लेने का। बट यहाँ पे मेरे को यानी कि नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखा, बट मैंने ट्रेड नहीं लिया इधर।
ठीक है, इधर ट्रेड लेने का लॉजिक ये था बिकॉज प्राइस आप देख सकते हो यहाँ से, जो हमारा रिलायंस है, रिलायंस ऊपर की तरफ सपोर्ट कर रहा था, बाद में यानी कि 1-2 बजे के बाद HDFC भी करने लग गया था। तो इसलिए यानी कि लास्ट आवर्स में यानी कि ट्रेड लेना यानी कि बड़ा लॉस नहीं है, ये मैं कवर कर लूंगा। बट ये भी है कि हम आज मेरे को लग ही रहा था लॉस होगा, बिकॉज यानी कि कुछ दिनों से यानी कि मैं प्रॉफिट में था, यानी कि प्रॉफिट जैसे ही मेरे को पता था यानी कि प्रॉफिट होने के बाद यानी कि एक लॉस जरूर आता है, तो उसके लिए मैं रेडी था। तो लॉस हो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है यानी कि साइकोलॉजिकल पॉइंट, यानी कि आप क्या कर रहे हो, किस ट्रेड में, यानी कि आपको कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना रखी थी, मैंने अपने स्टॉप लॉस यानी कि एक्सेप्ट करा, टारगेट होता तो टारगेट भी एक्सेप्ट कर दे। तो इसी तरीके से यानी कि आज हमने ट्रेड किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि बात यहाँ पे ये आ जाती है कि हम किस स्ट्रेटेजी का यूज कर रहे हो और क्या हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके चल रहे हैं। ठीक है, और आगे आज की हम वीडियो जो है यानी कि वो हम आज यही ओवर कर रहे हैं, जिसके कारण यानी कि, और एक और बात कि आज के वीडियो हम यही ओवर करते हैं, और ये जो वीडियो है यानी कि नेक्स्ट डे अपलोड होगा, बिकॉज यानी कि मेरे को और भी कुछ वर्क रहता है, जिसके कारण यानी कि लेट, यानी कि मैं कुछ 10 से यानी कि 8-9 बजे यानी कि वीडियो अपलोड कर रहा था, जिससे यानी कि इफेक्ट नहीं आता, यानी कि ऑडियंस नहीं देख पाती। बट ये अगले दिन यानी कि 10 बजे के आसपास, यानी कि 10-11 यानी कि के आसपास आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। तो आज का वीडियो हम यही ओवर करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।